कैसे टॉपिक फाइंड करेगा कि भाई मेरे को इस चीज के बारे में लिखना है? ठीक है, कोई टूल तो है एक किस चीज की? हाँ, एक तो टूल है गूगल ट्रेंड्स, जिससे आप कर सकते हो। दूसरा एक होता है कि एक इंसान जैसे मैं हूँ, अब मैं बहुत टाइम से हूँ, मेरे को पता है कि क्या लोग सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूज का ध्यान रखना पड़ता है आपको। यू विल हैव टू बी अपडेटेड। अभी जैसे मतलब बहुत सारी चीजें कि ट्रम्प ने क्या क्या किया, ट्रम्प ने किसके ऊपर, जैसे ट्रम्प के आने से क्रिप्टो में भी तहलका मच गया, पूरा वर्ल्ड, यूएस स्टॉक मार्केट हिला। हाँ, पूरा विश्व हिल चुका है ट्रम्प के आने से कि कब ये किस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दे, क्योंकि उसने बोल दिया आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बीच में टिकटॉक पे भी कुछ बैन किया था। हाँ, वो बीच में कर दिया था ना उसने। तो मतलब आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो आप जैसे आप अपडेटेड रह रहे हो तो आपको पता रहेगा कि यार ये चीज तो लोग सर्च कर ही रहे होंगे, करेक्ट? ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। फिर एक लेम तरीका जो गूगल ट्रेंड्स सभी लोग यूज करते हैं, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे। उससे पहले एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि लोग ये कहेंगे कि ऑलरेडी अथॉरिटी साइट्स हैं जो न्यूज कवर कर रही हैं, वैसे में हमारा न्यूज लोगों तक कैसे पहुंचेगा, या फिर गूगल हमारी न्यूज को लोगों तक कैसे पहुंचाएगा? करेक्ट। तो अगर आप यूनिक न्यूज बनाते हो, जो जरूरी थोड़ी ना अथॉरिटी साइटों ने वो न्यूज भी कवर करी होगी, जो एग्जाम्पल कोई देना चाहेंगे? एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जैसे मान लो एंटरटेनमेंट नीश को एक बार अपन वो लेते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम, किसी भी एक सेलिब्रिटी का इंस्टाग्राम उठाया, इंस्टाग्राम पे उसने लेटेस्ट कोई फोटो डाली होगी, उस फोटो, अगर वो फोटो डाली होगी तो वो कहीं जाके फोटो डाली होगी, कोई इवेंट होगा उसमें फोटो, तो उसके इर्द गिर्द एक ना स्टोरी बन सकती है। तो उसके इर्द गिर्द एक न्यूज बना के आप डाल सकते हो जो किसी ने भी नहीं डाली होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये बहुत सारे न्यूज आते हैं कि ऐश्वर्या राय ने अनफॉलो कर दिया अभिषेक बच्चन को, मतलब इनके बीच में डाइवोर्स होगा, तो ऐसा कुछ न्यूज बना दिया, फिर ये बबल बनने लगता है। जैसे धनश्री वर्मा और चहल का हुआ था, तो धनश्री फॉलो नहीं कर रही है, चहल उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि भाई इनके बीच में सही नहीं चल रहा है। तो वो डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं अपन को न्यूज बनाने के लिए। तो नेक्स्ट अभी जो आप बताने वाले थे गूगल ट्रेंड्स का कैसे यूज करना है, और कंट्री वगैरह भी बता दीजिएगा कि कैसे हम यूएस के लिए कैसे काम करेंगे, वो बता दीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे इंडिया को अपन ने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, अपन को करना है, जैसे लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल इंडिया को ले लेते हैं, एक बार यूएस कर देते हैं, क्योंकि अभी हम अपन यूएस को टारगेट करके वीडियो बना रहे हैं। अपन यूएस को कर लेते हैं कि यूएस के लिए कैसे करना है। यूएस यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना होता है, गूगल ट्रेंड्स हमने ओपन किया हुआ है। हाँ, ठीक है। फिर ट्रेंडिंग नाउ, अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, कहाँ पे क्या ट्रेंड में चल रहा है, अपन वो देखते हैं। हाँ। ये सारे ट्रेंड्स आ गए है ना, ये ऑल कैटेगरीज के ट्रेंड्स है जो अभी ट्रेंड में चल रही चीजें। इसमें आपको कोई सी भी कैटेगरी, एग्जांपल के लिए फाइनेंस में चलते हैं, एग्जांपल के लिए अपन फाइनेंस चलते हैं, फाइनेंस में बिजनेस एंड फाइनेंस होता था, ऊपर गया बिजनेस बी। हाँ, ठीक है। तो ये देखो बिजनेस फाइनेंस में इतना ज्यादा वो एक कुछ तो स्टॉक करके ऊपर था, WBA स्टॉक। हाँ, अभी जैसे क्योंकि ये स्टॉक के बारे में ऐसा होगा कि या तो ये क्रैश करा होगा या फिर बहुत तेजी से बढ़ा होगा, तो इसके बारे में न्यूज बना के अब जैसे मान लो ये कोई स्टॉक है, ठीक है, एक्सप्लोर पे मैं क्लिक किया, अभी अपन देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या न्यूज बनी है। तो अपन वो न्यूज ना बना के अपन कुछ और न्यूज बनाएंगे ना, तो अपन रैंक करेंगे। या तो अपन ये भी बना सकते हैं, न्यूज बनाने का प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ब्लॉगिंग और न्यूज ब्लॉगिंग में फर्क यही है कि यहाँ पे आपके पास में इनफाइनाइट टॉपिक्स हैं। तो जितना ज्यादा आप कंटेंट लिखोगे तो गूगल को एक सिग्नल जाएगा कि यार ये कंटेंट लिख रहा है और अच्छा कंटेंट लिख रहा है। तो कई बार क्या होता है, अथॉरिटी साइट से भी आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसपे अथॉरिटी साइट्स भी रैंक नहीं करती है। वो छोटी छोटी साइट्स जो आज से 3 महीने पहले स्टार्ट हुई है वो रैंक कर जाती है। क्वांटिटी ज्यादा होती है इसके लिए, क्वांटिटी ज्यादा नहीं, वो यूनिक कंटेंट अगर डाल रहे हैं तो बिल्कुल यूनिक, मतलब उन्होंने डाला ही नहीं। और कई बार मतलब अथॉरिटी ठीक है, मतलब मानते हैं एक बार के लिए, पर एक बाउंस रेट करके होती है एक चीज। मान लो 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए और वो पढ़ ही रहे हैं, और कंपेरेटिव टू जो आपकी अथॉरिटी साइट है उसकी बाउंस रेट उस आर्टिकल के ऊपर ज्यादा है, तो आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। ये ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब इसमें देखो ये इस स्टॉक के बारे में ब्रेकआउट, ये कितने सारे स्टॉक्स के बारे में ब्रेकआउट है, ठीक है। अब इसके बारे में ब्रेकआउट है तो अपन को ये पता करना है पहले तो कि ये क्या चल रहा है, मतलब क्यों ब्रेकआउट आया है, ठीक है। उसके बाद में अपन जो आर्टिकल्स बना सकते हैं कि ये अगर ये स्टॉक गिरा है तो ये स्टॉक क्यों गिरा है, ये बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज अपन ये बना सकते हैं, इस स्टॉक
से रिलेटेड ऐसा क्या मतलब मैनेजमेंट में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, कोई डील्स हुई है कि नहीं हुई है किसी और कंपनी के साथ, हाँ किसी और कंपनी के साथ में, कितना अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, घटा है तो कितना घटा है, ठीक है, मार्केट कैप कितनी बढ़ गई है। तो बहुत सारे टॉपिक्स अपन इसके इर्द गिर्द, मतलब आप वो थोड़ा सा आपको ना मतलब एक थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना करना पड़ेगा। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, क्या मैं चीज लिखूं जो चल भी सकती है और जो किसी ने कवर भी नहीं करी। एक तो चीज ये हो गई जो बहुत यूनिक वे है, और आप लेम तरीके से तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर भी इसको कॉपी करके सर्च करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से लिंक नहीं ओपन होगा। ठीक है, कॉपी का भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये कीवर्ड आप गूगल पे सर्च करोगे तो नीचे रिजल्ट भी दिखाता है क्या क्या और लोग सर्च कर रहे हैं। पीपल आल्सो आस्क ऐसा हाँ, क्या, तो उनके ऊपर आप न्यूज वगैरह बना सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि न्यूज में बाकी के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हाँ, वो मल्टीपल कैटेगरी में कवर करती हैं। हाँ, अभी जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो फाइनेंस का, हाँ, तो क्या हमें फाइनेंस के साथ में और भी कैटेगरीज ऐड करनी चाहिए उस ब्लॉग पे, या फिर सिर्फ फाइनेंस पे ही फोकस नहीं, फोकस करो एक ही कैटेगरी के ऊपर, ताकि आप, क्योंकि आपकी ना एक टॉपिकल अथॉरिटी वाली एक चीज होती है। हाँ, और फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर पाओ। हाँ, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करो, टॉपिकल अथॉरिटी बनाओ वेबसाइट। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब अगर मैं स्टॉक्स के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं स्टॉक्स के बारे में ही लिखूंगा। ये मतलब कोरे ने भी ये बताया था, और ये मतलब ये सही चीज़ है, क्योंकि गूगल को ऐसा लगता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है उस चीज़ के अंदर, तो ये अपनी राय दे पा रहा है, तो वो सर्च रिजल्ट में कई बार अथॉरिटी साइड से भी ऊपर लेके जाता है। अपना जैसे एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लास्ट ईयर जो हमने ताज़ा टाइम बनाया था, तो उसमें मल्टीपल ऑथर हमने बना के रखा हुआ था, तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज थी। हाँ, तो उसमें आपको हर एक कैटेगरी में मान के चलता था कि 5-5 आर्टिकल हमें पोस्ट करना है दिन के। तो अगर हमने 6 कैटेगरीज बना रखी है तो 30 आर्टिकल हो जाते थे, तो जो उसके लिए रिसोर्सेज हमें ज्यादा बिटाने पड़ते थे। अगर वहीं पे फिर हमने एक सिंगल निश बनाया था, और उस पे भी हमें एक ही ऑथर की जरूरत है जिसमें वो 5 आर्टिकल कवर कर रहा है, तो ट्रैफिक ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी फोकस कर रहा था जिसमें अथॉरिटी बन गई थी। अब मैं अगर 30 आर्टिकल लिखने के लिए अगर 4 बंदे मैंने लगाए, मान के चलो 30 आर्टिकल लिखने के, वही 4 बंदे सिंगल लिस्ट में लिख रहे हैं। हाँ, तो आपके पास में क्वांटिटी ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, ट्रैफिक ज्यादा आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, और उसके बाद में आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ गई। ग्रेट। तो यहाँ पे एक लर्निंग आप ले सकते हो गाइस, कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो एकदम से फैल मत जाओ, स्टार्ट करो, एक निश से करो। अगर वो आप देखो कि कैसा चल रहा है, उसके बाद अगर दूसरे डोमेन लेके आप अलग निश पे शुरू कर सकते हो। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं फाइनेंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंस ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि फाइनेंस एग्जांपल के लिए कर रहे हैं। सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, बहुत सारी कैटेगरीज सारी दिख जाएगी, बहुत सारी। हाँ, कि यहाँ पे अगर होम पे जाते हो, ट्रेंडिंग नाउ पे जाके अब यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ में जाओगे, कैटेगरीज में यहाँ पे देखो इतनी सारी कैटेगरीज है जिन पे आप काम कर सकते हो। स्पोर्ट्स में कितने सारे मतलब चीजें हैं, यूजुअली गेम्स हैं, जिसके बारे में जैसे बात कर दो, हाँ, एंटरटेनमेंट बोल दो तो लोग एंटरटेनमेंट पे ही शुरू करेंगे। हाँ। जो मैं डेमो दिखाऊंगा लोग वही चीजें करने। मैं इसलिए मैंने वो डिस्क्लेमर दिया कि जरूरी नहीं है मैंने फाइनेंस बोल दिया तो फाइनेंस में कूद पड़ोगे। तो फाइनेंस बहुत टफ नीश है, मतलब बहुत टफ है, और इसके में इंटरेस्ट के साथ साथ नॉलेज भी तो होना चाहिए। हाँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है, नॉलेज भी होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए ना, फिर स्टॉक मार्केट के बारे में आप ऐसे कुछ थोड़ी ना टेक्निकल एनालिसिस डाल दोगे और कहीं से पढ़ के डाल दोगे तो फिर कहीं मतलब ही नहीं है उस चीज का। और फिर लोग ये भी बोलते हैं भाई तुमने जैसा बताया था हमने वैसा किया, सक्सेस नहीं मिली। भाई यार ऐसा नहीं, सेम कर दोगे तो नहीं मिलेगा ना आपको। सेम तो 5 लाख लोग देख रहे हैं, हाँ, 5 लाख लोग सेम ही चीज कर देंगे तो फिर 5 लाख में से 2 लोग होंगे जो जिनका निकल पड़ेगा। यूनिकनेस लाना पड़ेगा। हाँ। यूनिक कुछ करोगे तो जाके चीजें होंगी। तो आपको फाइंड करना है वो चीज की भाई बीच का रास्ता। यहाँ पे ब्रेकआउट पे ये देखो, ये दिखा रहा है ना, जैसे मान लो ये है जस्टिन टकर, है ना, जस्टिन। अब इसके ब्रेकडाउन किस किस कीवर्ड पे चले हैं, जस्टिन की वाइफ है, स्पा, जस्टिन टकर न्यूज, है ना, 6 मोर भी है ना, 6 मोर भी है। अब लोग इनके ऊपर भी न्यूज बना सकते हैं, जस्टिन टकर वाइफ के ऊपर न्यूज बना सकते हैं, जस्टिन टकर की बेटी के ऊपर न्यूज बना सकते हैं, जस्टिन टकर अगर बेटा है तो उसके ऊपर न्यूज बना सकते हैं, इसकी जो मैरिड लाइफ के बारे में न्यूज बना सकते हैं, स्पा, अब ये छोटा सा, ये स्पा में क्या हुआ था, क्यों ये स्पा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। एक और बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी न्यूज बन सकती है यहाँ पे, यूनिक न्यूज बन सकती है। हाँ, ये तो समझो कि हमें टॉपिक मिल गया। हाँ। अब लोगों का एक और क्वेश्चन, कंटेंट कैसे बनाएंगे, लिखेंगे क्या, मटेरियल क्या रहेगा उसमें। मटेरियल जब आपको कीवर्ड मिल गया तो मटेरियल तो आपको पता होगा ना कि क्या न्यूज चल रही है, तो न्यूज के बारे में तो लिखोगे। तो और कोई सोर्स है जहां से हम और उसके बारे में ढूंढ पाए ट्रेंड के अलावा? जैसे मान लो जस्टिन टकर मिल गया, हाँ, तो और क्या क्या सोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में मटेरियल इकट्ठा करने के लिए? चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो आप रिसर्च वगैरह के लिए। ओके, क्योंकि आपको टू द पॉइंट रिसर्च मिल जाएगी। ठीक है।
और जैसे ट्विटर पे भी तो लोग ट्रेंड के बारे में बातें करते हैं, तो ट्विटर से हम चीजें उठा सकते हैं, उसके बारे में कुछ इंस्टाग्राम से उठा सकते हैं, बराबर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें रिसेंट का डेटा मिल जाएगा, एकदम लेटेस्ट डेटा, वहां से हम उसको यूज करते हुए अपन कंटेंट बना लेंगे। करेक्ट। इन कंटेंट्स की वैलिडिटी क्या रहेगी? जैसे मान के चलो हम काम कर रहे हैं, तो न्यूज का जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है। तो जैसे कई लोग कहेंगे ये तो कुछ दिनों के बाद कचरा हो जाएगा, तो उन आर्टिकल्स को रखे रहना है कि फिर डिलीट कर देना? क्या मतलब है? डिलीट कर दोगे तो 404 आ जाएगा ना आपकी वेबसाइट पे, तो वो सिग्नल गूगल के लिए गलत है ना। जो बहुत सारे लोग जो एवरग्रीन ब्लॉगिंग करते हैं, तो जो इररिलेवेंट कंटेंट होते हैं उसको हटा देते हैं वो, क्योंकि उनके पास में कंटेंट बहुत कम होता है। समझ रहे हो? न्यूज में क्या होगा, आप दिन के कम से कम 20-30 आर्टिकल डाल रहे हो, तो महीने के 900 आर्टिकल हो गए। क्या क्या हटाओगे? उसके लिए एक बंदा अलग से रखना पड़ेगा ना। और फिर वो 404 जो एरर आएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे। और ऐसा मत समझो कि न्यूज मैंने आज डाली है तो वो कल को वो मतलब खराब हो जाएगी, जरूरी नहीं है खराब हो जाएगी। हो सकता है कि लेट सपोज मैंने सहवाग के बारे में आज कुछ लिखा है, सहवाग की वाइफ के बारे में कुछ लिख दिया मान लो, अब 2 साल बाद में अगर वो मेरा कीवर्ड रैंक कर रहा है, तो हो सकता है सहवाग से और उसकी वाइफ का झगड़ा हुआ, तो लोग वापस सर्च करेंगे उस चीज के बारे में, तो उस टाइम पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी। तो न्यूज के साथ एक और चीज है ना कि लोग डेट भी चेक करते हैं किस टाइम पे क्या मैटर हुआ था। तो डेट चेक करने के लिए भी न्यूज को फिर वापस सर्च करते हैं, तो एक प्रूफ के तौर पे भी रहता है। और आप क्या है कि, और एक और चीज, सेम टॉपिक अगर आप वापस ट्रेंड में आ रहा है तो आप इंटरलिंक कर सकते हो उसको, बैकलिंक, इंटरलिंकिंग कर सकते हो दोनों आर्टिकल्स को।